जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। साथियों, सोनक जी कहते हैं, महाप्राग व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमन है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णनीय हैं। आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं। पहले किसी ज्योतिष को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों को साथ बैठा करके और बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाएं कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए आवश्यक यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके थे, और जो लोग दूर हो जाते हैं तो आपको पता है कि वो किसी न किसी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन सबको भी सूचित किया जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल फूल आदि से तथा चंदवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा करके सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहदारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार से जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में प्राणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। प्राणवेता पवित्र, दक्ष, शांत ईश्वर पर विजय पाने वाला और साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुल विद्वान और पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करके ही वक्ता को छोर करा लेना चाहिए, और जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न पर प्रातःकाल सारा नित्य कर्म काम में और समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसे विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने के में कुशल एवं सभी प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ रहे। कथा में आने वाली विघ्न, काफी सारी विघ्न होती हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कहते हैं ना कि बोलो श्री गणेशाय नमः। किसी भी कार्य को हम लोग शुरू करते हैं, जब तक हम गणेश जी को हम स्मरण नहीं करते हैं तब तक उस कथा को शुभ नहीं माना जाता है। भगवान गणेश का पूजन आप लोग अवश्य करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदरपूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर के शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम अच्छे 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्त रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों और वैसा वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते हैं।
जो पाखंड की बातें करते हैं वो कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त पाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, जो लोग भगवान पर एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, जो लौकिक चिंता, तन मन धन और पुत्र आदि चिंता को छोड़ करके भगवान में मन लगा रहते हैं और शुद्ध बुद्धि व्यक्ति को उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग भगवान पर विश्वास करता है उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। जो लोग पाखंड बोलते हैं उनको कभी उत्तम फल प्राप्त हो ही नहीं सकता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। साथियों, इसलिए कहा गया है कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कथा सुनना बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी भाई बंधु होते हैं और जो लोग चाहते हैं कि हमारी पत्नी को एक पुत्र संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन कभी कभी पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई है। होता क्या है कभी कभी कि जैसे पुराने जमाने में होता क्या था कि पहले जो श्राप हुआ करते थे, तो जो श्राप होती थी उस श्राप की वजह से कभी कभी घर में इस प्रकार की दुर्दशा हो जाती थी कि आपके कई पीढ़ियों तक आपको भोगना पड़ता था। या फिर कभी पुराने समय में, पुराने जमाने में आपके किसी पूर्वज ने कभी कुछ किया है, गलत किया किसी के साथ, दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया किसी के साथ, तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को ही उस दुराचार को जिसने किया उसको भोगना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। इसलिए अभी भी समय है भगवान प्रभु श्री राम और आप लोग शिव जी की भक्ति में लीन हो जाए तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कभी भी किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो उसका कभी उद्धार भी नहीं होता है। आप इस दुनिया में आते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक शख्स हमको ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिला, और ऐसे कह करके बारी बारी से डेली कहा करता तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला। और जब उससे पूछा गया कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और क्या करते हैं, आपने नशापत्ती क्यों नहीं छोड़ी, कहते आपने इसके लिए मना ही नहीं किया था। यानी गुरु ने कहा कि बेटा तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक सब कुछ छोड़ के भगवान के उसमें ध्यान में लग जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। उस शख्स ने सब कुछ किया। जब 10-15 दिन हो गए उसके फिर पूजा पाठ के बाद, और कह रहा कि मेरा उद्धार ही नहीं हो रहा है। कहते ना कि मन में राम बगल में छुरी। तो इसके बाद उस शख्स को क्या हुआ, कहा गया कि उद्धार नहीं हो रहा तुम्हारे, कह रहे नहीं। उन्होंने कहा क्या करते हो, खाना मतलब कोई ड्रिंकिंग तो नहीं करते। उन्होंने कहा गुरु जी वो तो एक भी दिन नहीं छूट सकती है, चाहे पूजा छूट जाए हमारी। कहा अच्छा करे हाँ। तो हमने कहा कि तुम्हारा उद्धार कैसे क्या होगा जब आप ये सब काम कर रहे हैं, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, मेन मकसद क्या आपका पूजा। उन्होंने कहा कि मैं ड्रिंकिंग के बिना एक भी मिनट नहीं रह पाता हूँ गुरु जी। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आप नहीं रह पाते तो फिर आप पूजा भक्ति छोड़ दीजिए और आपको जो भोगना है आप वही भोगेंगे और हमेशा भोगेंगे। उस शख्स ने उस दिन से दृढ़ संकल्प लिया और 41 दिन का अनुष्ठान लिया, और इसके बाद उस व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, मदिरा सब कुछ छोड़ दिया। और बताया भी गया, मैंने आपको जो अध्याय 5वें सुनाया है उसमें बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब चंचल देवी जब सोच रही थी कि चलो मैं अपने पति को, वो तो एक दैत्य दानव भी बन गया था एकदम, और जो वेश्यावर्ती महिलाओं के साथ बहुत गंदे हरकतें करता था, तो उसको उन्होंने क्या उसको छुटकारा दिलाया। उनको क्या कराया कि शिव पुराण सुनाई गई है। शिव पुराण सुनाने के बाद उनका उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर अभी कभी आपके पूर्वजों ने कभी कुछ किया है तो अगर उससे उद्धार पाना चाहते हैं तो देखो आपके पास घी धूप बत्ती कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आप उनके स्मरण कीजिए, आप रामचंद्र जी के स्मरण कीजिए, और ईश्वर जो हमारे हनुमान जी हैं, यानी कलयुग के जो देवता हैं हमारे साक्षात, जिनको हम देख सकते हैं, हनुमान जी को वानर जी के रूप में देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से अगर आप यहाँ पर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। सत्य फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।